नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए 6 फरवरी 2026 की 10 बड़ी और ताजा खबरें एक ही बार में, सीधे हेडलाइन के बाद उनकी साफ सुथरी व्याख्या के साथ। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का एक छोटा सा जीके सवाल भी है। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से हम एक विजेता को छोटा इनाम देंगे। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर आबादी के हिसाब से कौन सा है? विकल्प हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी बेंगलोर। जवाब कमेंट में भेजिए, जीत का मौका बनेगा। अब खबरों की तरफ चलते हैं। संसद, पीएम मोदी का बयान और विपक्ष का हंगामा। राष्ट्रीय राजधानी में बजट सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी और सख्त लहजे में अपनी बात रखी। सदन में गर्मागर्म बहसें हुईं, सदस्यों के बीच हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन अंततः राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने लोकसभा राज्यसभा की राजनीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और विपक्ष संसद के आगे की रणनीतियों पर भी असर दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राशिफल, ज्योतिष अपडेट। शनि ढैया से राहत। आर्थिक व निजी मामलों में चिंता झेल रही कुछ राशियों के लिए आज शनि ढैया से राहत का समय शुरू हो गया है। ज्योतिषियों के मुताबिक शनि की इस बदलती स्थिति से योजनाओं में गति आ सकती है, नौकरी या कारोबार में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और लंबित मामलों में समाधान मिलना शुरू होगा। हालांकि सभी पर यह असर अलग अलग होगा, इसलिए सलाह दी जा रही है कि बड़े फैसले सोच समझकर और मास्टर प्लान के साथ करें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान निर्धारित मैच में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। इस घोषणा से टूर्नामेंट के शेड्यूल और राजनीतिक डिप्लोमेटिक असर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्रिकेट बोर्डों, ICC और दोनों देशों के अफसरों के बीच इस फैसले के बाद नए मोर्चे खुल सकते हैं। खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए भी यह बड़ा झटका है। अब उम्मीदें और योजनाएं नए सिरे से बननी होंगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा 2026 आज सुबह 10 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा 2026 में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से लाइव जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में परीक्षा तैयारी, तनाव प्रबंधन और टाइम टेबल पर उपयोगी टिप्स दिए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के सवालों का भी सीधा जवाब मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी लाखों स्टूडेंट्स और स्कूल कॉलेज कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस बार के मुख्य विषय में रेजिलियंस और स्मार्ट स्टडी है, ताकि विद्यार्थी बेहतर तरीके से परीक्षाओं का सामना कर सके। चलिए अब अगली खबर सुनते हैं। मौसम अलर्ट, घना कोहरा, बारिश बर्फबारी की चेतावनी। IMD ने उत्तर भारतीय इलाकों में घने कोहरे और कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सुबह शाम विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है, जिससे ट्रैफिक और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। हवा की गति भी कुछ क्षेत्रों में तेज रहेगी, जिससे किसान, परिवहन और स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पर्वतीय इलाकों में यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका भारत ट्रेड डील और रूसी तेल व्यापार पर बयान। वैश्विक स्तर पर व्यापार और ऊर्जा राजनीति पर हालिया चर्चाओं में रूस के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी प्राथमिकता के अनुसार तेल आयात कर सकता है और किसी प्रकार का औपचारिक प्रतिबंध अभी नहीं आया है। इस बयान का असर अमेरिका भारत ट्रेड डील की चर्चाओं पर भी पड़ा है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और वैश्विक सियासी दांव पेंच अब बिजनेस डिस्कशंस में अहम बन चुके हैं। इससे व्यापार नीति और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की रणनीतियों पर नए सवाल उठ रहे हैं। अब आगे अगली खबर की तरफ। दुनिया और भारत की बड़ी अपडेट, ट्रेड डील और चीन पर अमेरिका की नजर। ब्रेकिंग रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील के बाद अमेरिका की विदेशी नीति प्राथमिकताएं अब चीन की ओर अधिक केंद्रित हो रही हैं।
इस बदलते परिदृश्य का असर व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर देखा जा सकता है। देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और प्रतिस्पर्धा दोनों ही क्षेत्रों में तेज हो सकती है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में यह मोड़ छोटे बड़े व्यापारिक फैसलों और भू राजनीतिक गठबंधनों को प्रभावित करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Outer Dieder Eier Out Sutstordия। क्रिकेट हाईलाइट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने सेमीफाइनल जीत हासिल की है। भारत अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। युवा गेंदबाजों और बल्लेबाजों की संयुक्त कोशिश से टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। ये जीत भारतीय अंडर 19 क्रिकेट के लिए वाकई गर्व की बात है, क्योंकि आगे अब मुकाबला और भी कठिन होगा। फाइनल में संभावित प्रतिद्वंदी इंग्लैंड जैसी चुनौती सामने हो सकती है। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अब तो प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं और उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसद बजट सत्र से ताजा खबरें आ रही हैं। 5 फरवरी की संसद में हुई बहसों का असर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पिछली सरकारों में किसानों की हालत दयनीय थी। इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया और सदन में बहसें लंबी चलती रहीं। इन घटनाओं ने बजट सत्र की राजनीति को और भी तीखा कर दिया है। वित्तीय, कृषिक और सामाजिक नीतियों पर सूक्ष्म स्तर पर और सार्वजनिक बहसें अब अपेक्षित हैं। आगे क्या होगा, यह अगले सत्रों में ही साफ हो पाएगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अपडेट की बात करें तो 3 राज्यों में बारिश और वायु तेज रहने के संकेत हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तेज हवाओं और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव और कुछ स्थानों पर हल्की परेशानी आ सकती है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि कबाड़ कट्टरनियां, कमजोर संरचनाएं और ट्रैफिक प्रभावित न हो। किसानों और यात्रियों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। अब खत्म। कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।